सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक छोटी सी टिप्पणी बजट पर आपकी जानना चाहेंगे, किस तरीके से आप बजट को जज कर रहे हैं और 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आज के बजट को? नमस्ते विपुल जी। नमस्कार सर। अ, बजट बहुत ही ज्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है और युवाओं के लिए और नव नव पीढ़ी के लिए इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी का क्रिएशन भी बहुत अच्छा है। थर्ड टर्म मोदी जी का इससे अच्छे ज्यादा बजट से शुरू नहीं हो सकता था। जी। और मेरा मानना है कि ये 10 में से 9 नंबर वाला बजट है। 10 में से 9 नंबर आप दे रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। और आ, आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बातचीत हुई इस बजट के अंदर, ख़ास तौर से अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर के और तमाम चीज़ों को लेकर के। काफ़ी गांव में किस तरीके से मकान बनने हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा मकान बनने हैं। आप रियल एस्टेट सेक्टर का फ्यूचर किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि एक बड़ा परिवर्तन हमने देखा, जो देश के अंदर एक के शेप की रिकवरी रही, उसका एक कारण एक ये देखने को मिला कि जो लोगों के पास पहले से घर हैं वो तो महंगे घर खरीद रहे हैं, लेकिन नए घर जो है वो अफोर्डेबल हाउसिंग वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ गई थी। क्या आने वाले टाइम में इसमें एक बार फिर से हम बूस्ट देखेंगे? क्या कुछ उम्मीदें आपकी है? बिल्कुल, जो माननीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने हमको बजट में दिखाया है वो ये है कि सरकार का पूरा कमिटमेंट है कि अफोर्डेबल हाउसिंग में जनता के लिए बहुत सारे मकान बनने चाहिए। मेरे को लगता नहीं कि विश्व में किसी भी और देश ने 3 करोड़ मकान बनाने का खुद के ऊपर एक काम लिया होगा अगले 5 साल में। और 10 लाख करोड़ का टोटल इसमें खर्चा है। 2,20,000 करोड़ सरकार इसमें अपना योगदान स्ट्रेट अवे दिखा रही है। और इसमें सिर्फ रूरल एरिया नहीं, 1 करोड़ घर अर्बन एरिया में बनाने की भी बातचीत हो रही है। यदि आप इसको स्केल और साइज के परस्पेक्टिव से देखें तो शायद विश्व में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे 3 करोड़ घर सालों साल पीढ़ियों पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं बन पाते, और हमारी सरकार ने इसको इतने शॉर्ट टाइम में बनाने का सोचा है। तो इससे रियल एस्टेट सेगमेंट को भी बूस्ट मिलेगा, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ देश में आएगी। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए करीबन 300 दूसरे सेक्टर रहते हैं। जी। इन सारे सेक्टर में रियल एस्टेट सेक्टर की ग्रोथ के साथ में बड़ी ग्रोथ आती है, बहुत सारा जॉब क्रिएशन होता है। और एक हाउसिंग जब क्रिएट होती है हर समुदाय के लिए तो उसमें लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक ग्रोथ भी क्रिएट होती है। उन तीनों पर्सपेक्टिव को जब एक साथ में देखा जाए तो ये बहुत बड़ा स्टेप है। 3 करोड़ घर बनाना, यदि हम इस सोच को पूर्ण कर सके तो मुझे लगता है बहुत बड़ा रियल एस्टेट बूम इस कंट्री में आने वाला है, और जी। अफोर्डेबल हाउसिंग इसके तत्पर रहेगा। जी। एक सेक्टर के लिए जो एक बड़ी रुकावट रहती है वो रहती है ब्याज दरें, और महंगाई को लेकर के अभी तक ब्याज दरों में कटौती के संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि शायद दिसंबर के आखिर तक हो सकता है एक रेट कट हो और फरवरी तक शायद दूसरा रेट कट हो। वो कितना बड़ा बूस्टअप होगा रियल एस्टेट सेक्टर के लिए? हालांकि रियल एस्टेट सेक्टर के जो रिजल्ट्स हमने देखे हैं वो पहली तिमाही में काफ़ी अच्छे अभी तक दिखाई दे रहे हैं। आपकी क्या कुछ उम्मीदें हैं आगे आने वाले समय को लेकर के, और इंटरेस्ट रेट पर आपका कमेंट? बिल्कुल जी, इंटरेस्ट रेट और रियल एस्टेट का बहुत क्लोज कोरिलेशन है। आप यदि लास्ट 30 साल 40 साल का हिस्ट्री देख लेंगे तो भारत में किसी भी देश में जब इंटरेस्ट रेट गिरता है तो लोगों को खरीदने की उम्मीद बढ़ जाती है और एक कंजम्पशन प्रोपेंसिटी भी इंक्रीज बढ़ जाती है। जी। अगले 6 महीने में 9 महीने में रेट कट आएगा कि नहीं आएगा, आई थिंक हमारे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंट्रल बैंक है जो बहुत सारी चीजों को एक साथ में लेके डिसीजन लेती है। रेट कट आएगा तो रियल एस्टेट सेक्टर में फर्दर बूस्ट आने वाला है। लेकिन जो हमने लास्ट 2 3 4 सालों में देखा है कि थोड़ा रेट कट आए बिना भी, क्योंकि ओवरऑल इतनी सारी चीजें रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक साथ में की जा रही हैं, रियल एस्टेट सेक्टर में डिमांड बढ़ती ही जा रही है। जी। और वो फ्यूचर में भी बढ़ती ही रहेगी, रेट कट से और बढ़ जाएगी, लेकिन इवेंचुअली जो इकोनॉमी के लिए राइट होगा उस डायरेक्शन में रियल एस्टेट अपने आप बढ़ेगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इतने बिजी शेड्यूल से और आज इतना महत्वपूर्ण दिन बताने के लिए। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए क्या कुछ बजट में है और क्या कुछ भविष्य रियल एस्टेट सेक्टर का दिखाई दे रहा है। आगे भी आपसे समय समय पर हम लोग बातचीत करते रहेंगे, तो अपना महत्वपूर्ण समय आप देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज के चर्चा में जुड़े। नमस्कार।